हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स, 5 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 दोस्तों यह भारत मंडपम नई दिल्ली में यह आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कब से? तो 3 जनवरी से और 10 जनवरी 2024 तक दोस्तों चलने वाले आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा वहां पर किया गया? तो बता दें, केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल उनके द्वारा दोस्तों आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। रिसेंटली 18वां G20 समिट सम्मेलन G20 सम्मेलन दोस्तों यह 9 और 10 सितंबर 2023 को यह भी कहां पर किया गया था, आयोजित हुआ? तो भारत मंडपम, वो स्थान आप याद रखें, नई दिल्ली में। दूसरा प्रश्न दोस्तों, हाल ही में चार्ट देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो चार्ट देश के दोस्तों नए प्रधानमंत्री जो बने हैं उनका नाम है सुक्सेस मसरा। सुक्सेस मसरा यह चार्ट देश के नए प्रधानमंत्री रिसेंटली बने हैं। चार्ट देश जो कि अफ्रीकी महाद्वीप में दोस्तों एक देश है, वहां पर चार्ट देश के प्रधानमंत्री तो सुक्सेस मसरा। रिसेंटली दोस्तों अफ्रीकाई देश कांगो के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो बने फेलिक्स तेसीकेदी। फेलिक्स यह दोस्तों कांगो के राष्ट्रपति बने हैं। रिसेंटली 52 वर्षों के शासन के बाद किस देश की महारानी मार्गरेट सेकंड ने दोस्तों अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ध्यान दें, वो है डेनमार्क देश की। प्रश्न नंबर 3 तो हाल ही में कहां पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन यह राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 58वां पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन कब से? तो 5 से और 7 जनवरी 2024 तक यह जयपुर राजस्थान में, जयपुर के दोस्तों राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में दोस्तों यह आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल दोस्तों हिस्सा लेंगे। पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1920 में दोस्तों, जबकि स्वतंत्रता के बाद पहला सम्मेलन 1950 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? तो तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। तो प्रारंभ में दोस्तों यह सम्मेलन द्विवार्षिक सम्मेलन था, परंतु 1973 के बाद दोस्तों यह वार्षिक सम्मेलन के रूप में आयोजित किया जाने लगा। तो ध्यान रहे, 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक का यह जयपुर में आयोजित किया जाएगा। चौथा प्रश्न दोस्तों, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य बना है? तो है जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा स्कीम को या पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यह बना है। पीएम विश्वकर्मा योजना यह कारीगरों और शिल्पकारों के अपने जीवन को दोस्तों सशक्त बनाने की दिशा में दोस्तों एक महत्वपूर्ण केंद्र सरकार का एक कदम है, जिसकी शुरुआत कब हुई? तो सितंबर 2023 में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी पीएम विश्वकर्मा योजना की। अभी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू किया है। प्रश्न नंबर 5 तो हाल ही में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाएगी? तो सावित्रीबाई फुले, जिनको दोस्तों पहली भारतीय महिला शिक्षिका होने का गर्व है, इनकी जयंती दोस्तों 3 जनवरी को मनाएगी। बता दें, सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। उन्हें दोस्तों भारत की पहली शिक्षिका होने का श्रेय है। तो उनकी जयंती 3 जनवरी को हाल ही में मनाएगी। रिसेंटली दोस्तों डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस कब मनाएगा? तो ध्यान रहे, यह मनाएगा 1 जनवरी को। वहीं दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 139वां स्थापना दिवस अपना कब मनाया? तो ध्यान रहे, यह मनाएगा 28 दिसंबर 2023 को। डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस और
इंडियन नेशनल कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, तो हाल ही में कौन सा राज्य दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य है जिन्होंने दोस्तों दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैपिंग किया है और पहला राज्य बना है भारत का? तो वह है दोस्तों पंजाब राज्य। पंजाब नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर दोस्तों ब्लैक स्पॉट के रूप में सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को दोस्तों उसमें मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य यह बना है। दोस्तों यह घोषणा 1 जनवरी 2024 को ही पंजाब पुलिस के जो महानिदेशक है डीजीपी गौरव यादव उनके द्वारा की गई। तो ध्यान है, पहला राज्य दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैपिंग करने वाला पहला राज्य यह पंजाब राज्य बना है। चीफ मिनिस्टर कौन है पंजाब में? तो वह है भगवंत मान। वहीं गवर्नर कौन है दोस्तों वहां पर? तो उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। 7वां प्रश्न, तो हाल ही में वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों WPSI यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत में वर्ष 2023 में कुल 204 बाघों की मौत हुई, जिसमें दोस्तों शीर्ष पर महाराष्ट्र राज्य था, जिसमें दोस्तों 52 बाघ साल 2023 में वहां पर 52 बाघों की मृत्यु हुई। दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश जिसमें 45 बाघ और तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों उत्तराखंड जिसमें 26 बाघों की वर्ष 2023 में मौत हुई। 8वां प्रश्न, तो रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में दोस्तों रक्षा मंत्रालय द्वारा सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए 802 करोड़ रुपए का अनुबंध पे 2 निजी कंपनियों के साथ हस्ताक्षर किए गए। कौन कौन सी वो निजी कंपनियां हैं? तो बता दें दोस्तों, जुपिटर वैगन्स लिमिटेड और BEML लिमिटेड के साथ दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए 802 करोड़ रुपए की लागत के साथ दो समझौते पर दोस्तों वहां पर हस्ताक्षर किए। रक्षा सचिव कौन है दोस्तों भारत के? तो उनका नाम है गिरिधर अरमाने। प्रश्न नंबर 9, दोस्तों भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो बता दें दोस्तों, आर्मी नेवी में बहुत सारी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो चेंज हुई हैं। तो रिसेंटली नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। बहुत ही महत्वपूर्ण, वाइस एडमिरल कौन बने हैं भारतीय नौसेना के? तो नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी उनका नाम है। दिनेश के त्रिपाठी इन्होंने दोस्तों किनका स्थान लिया? तो बता दें संजय जसजीत सिंह, जिनको कि अब दोस्तों भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान का दोस्तों कमांडर इन चीफ बनाया गया है। और नौसेना उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। रिसेंटली दोस्तों नेवी के ही दक्षिणी कमान के कमांडर इन चीफ कौन बने? तो वाइस एडमिरल V श्रीनिवास। वहीं युद्धपोत उत्पादन और खरीद नियंत्रक कौन बने? तो वाइस एडमिरल B शिव कुमार। नौसेना में दोस्तों चीफ ऑफ मटेरियल कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल किरण देशमुख। किन रैंक्स के लिए दोस्तों नए एपोलेट्स जारी किए गए हैं नौसेना में? तो ध्यान रहे एडमिरल्स रैंक्स के लिए। और रिसेंटली दोस्तों INS विशाखापट्टनम श्रेणी का तीसरा युद्धपोत कौन सा है जो 26 दिसंबर 2023 को दोस्तों मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो ध्यान दें दोस्तों, उसका नाम है INS इम्फाल। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें पर। दोस्तों ISCC प्लस सर्टिफिकेट हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो ISCC प्लस सर्टिफिकेट हासिल करने वाली दोस्तों भारत की पहली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बता दें रिलायंस इंडस्ट्रीज की दोस्तों जामनगर रिफाइनरी ने ISCC प्लस प्रमाणित रासायनिक रूप से पुनर्नवीनीकरण पॉलीमर का दोस्तों वहां पर उत्पादन करने वाली वो भारत की पहली रिफाइनरी के रूप में ऐतिहासिक उपलब्धि इसने हासिल की है। तो ध्यान रहे वो कौन सी कंपनी के अंतर्गत आता है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको ISCC प्लस सर्टिफिकेट हाल ही में हासिल हुआ है। तो रिलायंस कंपनी की कौन सी रिफाइनरी को ध्यान है? तो जामनगर रिफाइनरी को। 11वां प्रश्न, दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वह है दोस्तों जस्टिस BR गवई। यानी जस्टिस BR गवई, इनको सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। रिसेंटली दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस अरुण भंसाली। वहीं नालसा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तो उनका नाम है जस्टिस एस चंद्रशेखर। वहीं सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष तो जस्टिस BR गवई को बनाया गया है। 12वां प्रश्न दोस्तों, सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI की मंजूरी हासिल करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी कौन बनी है? तो सरकार की दोस्तों PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की मंजूरी हासिल करने वाली भारत की पहली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी यह बनी है ओला इलेक्ट्रिक, यानी ओला इलेक्ट्रिक। 13वां प्रश्न, तो हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ नरसंहार का मामला दर्ज किया है? तो इजराइल के खिलाफ दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नरसंहार का मामला यह दक्षिण अफ्रीका देश ने दोस्तों हाल ही में दर्ज कराया है। बताते हैं दक्षिण अफ्रीका ने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस दायर कर उन्होंने कहा है कि दोस्तों गाजा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार हो रहा है। उन्होंने दोस्तों जंग को तुरंत रोकने और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से की है। तो वो कौन सा देश है? ध्यान रहे, दक्षिण अफ्रीका देश। 14वां प्रश्न दोस्तों, ग्रामीण युवाओं को अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किस सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है? तो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना यह हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा हाल ही में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण युवाओं को दोस्तों अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। ध्यान रहे, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना यह हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा हाल ही में शुरू की गई। तो हाल ही में किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला? तो वह भी है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की हाटी समुदाय। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वह है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हाल ही में दोस्तों मनाली विंटर कार्निवल्स कहां पर शुरू हुआ? तो यह भी हिमाचल प्रदेश राज्य में। गवर्नर कौन है हिमाचल के? तो दोस्तों वह है शिव प्रसाद शुक्ला। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में चीनी जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने दोस्तों अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में चीन देश के जहाजों पर प्रतिबंध लगाया है? तो वह है दोस्तों भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका देश। बता दें, भारत द्वारा दोस्तों आपत्ति जताने के बाद श्रीलंका ने अपने आर्थिक क्षेत्र में चीनी जहाजों पर दोस्तों यह प्रतिबंध 1 साल के लिए लगा दिया गया। दोस्तों हिंद महासागर में चीन द्वारा बढ़ाई गई गतिविधियों के बाद जुलाई 2023 में दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से दोस्तों सुरक्षा चिंताओं का दोस्तों उनके साथ जिक्र किया था, जिसके चलते हुए अभी श्रीलंका देश ने दोस्तों अपने आर्थिक क्षेत्र में चीन देश के जहाजों पर दोस्तों 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। 16वां प्रश्न दोस्तों, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो अडानी पोर्ट्स के दोस्तों एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो MD बने हुए हैं दोस्तों गौतम अडानी के बेटे करण अडानी। वहीं दोस्तों CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों अश्वनी गुप्ता। प्रश्न 17वां, किसे विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का कार्यभार दिया गया है? तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता जो बने हुए हैं रणधीर जायसवाल। बताते हैं रणधीर जायसवाल यह विदेश मंत्रालय के दोस्तों नए प्रवक्ता बने हैं। इन्होंने अरिंदम बागची का स्थान लिया। बता दें दोस्तों विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दोस्तों रणधीर जायसवाल को अपनी कमान सौंप दी है। अरिंदम बागची को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र और जेनेवा में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। तो अरिंदम बागची का स्थान किसके द्वारा? तो रणधीर जायसवाल द्वारा हाल ही में लिया गया, जो कि विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का कार्यभार इन्होंने संभाला है। 18वां प्रश्न दोस्तों, किस देश की बीटाइस चेवेट ने बार्सिलोना में महिला की 5 किलोमीटर मैराथन में 14 मिनट 13 सेकंड का समय लेकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यह दोस्तों केन्या देश की महिला खिलाड़ी बीटाइस चेवेट, जिन्होंने दोस्तों बार्सिलोना में महिलाओं की 5 किलोमीटर की दौड़ में दोस्तों विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। कितने समय के साथ? तो 14 मिनट और 13 सेकंड के साथ दोस्तों उन्होंने यह विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो नाम याद रखें दोस्तों, बीटाइस चेवेट किस देश की हो? केन्या देश की। कितना समय इनके द्वारा? तो 14 मिनट 13 सेकंड का समय के साथ दोस्तों इन्होंने 5 किलोमीटर के मैराथन में विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। प्रश्न नंबर 19,
दोस्तों भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने किसे कॉरपोरेट मामले का ग्रुप प्रमुख नियुक्त किया है? तो कॉरपोरेट मामलों के ग्रुप प्रमुख एयर इंडिया के तो वो हैं दोस्तों पी बालाजी नियुक्त हुए हैं, यानी पी बालाजी, इनको ही एयर इंडिया कंपनी के कॉरपोरेट मामलों का प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, किसने हाल ही में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सहज विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया दोस्तों केरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा। ध्यान रहे, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सहज विरासत पुस्तक का विमोचन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा किया गया। तो दोस्तों 5 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न था, तो किस राज्य में 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा? जिसका राइट आंसर था दोस्तों गुजरात राज्य। आपके लिए दोस्तों पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है हाल ही में दोस्तों भारत और किस देश ने लगातार 33वीं बार परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों पाकिस्तान, रूस, जापान और अमेरिका। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो के पीडीएफ दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय वर्ल्ड अफेयर जीएस भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।